नमस्कार। आप लोग मेरे साथ प्रीपोजिशन देख रहे हैं। प्रीपोजिशन की एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास से पहले हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ पीछे वाली क्लास के ऊपर आपकी कमांड पक्की है और आप लोग आज की क्लास के लिए तैयार हैं। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। एक तो हम लोगों ने देखा है प्रीपोजिशन क्या होता है, दूसरा हम लोगों ने देखा पीछे वाली क्लास में कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। और मैंने ये बोला था आप लोगों से कि ग्रुप में प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप में प्रीपोजिशन पढ़ना इजी होता है, कंपेयर करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इजी होता है और बिल्कुल क्लियर होता है, डाउट एकदम क्लियर हो जाते हैं हमारे। तो हम लोगों ने दो ग्रुप देख लिया अभी तक। पहला ग्रुप एट और इन, किस चीज के संदर्भ में? तो स्थान, स्थान के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया है। और दूसरा ग्रुप क्या देखा है हम लोगों ने? एट, ऑन, इन, ये समय के संदर्भ में, समय के संदर्भ में ये दो ग्रुप हम लोगों ने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने 2 से 3 बार क्लास देखी, नोट किया, जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे यहां पे कि कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, सब कुछ आप लोगों ने देखा है। अब बिल्कुल आप लोग क्लियर हैं अभी तक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तीसरा ग्रुप हम लोग देखेंगे ऑन एंड एट। ऑन एंड एट, क्या लिखा मैंने? ऑन एंड एट, किस चीज के संदर्भ में? तो स्थान, स्थान के संदर्भ में। ये भी हम लोग पढ़ते हैं। ऑन और एट को किसके संदर्भ में पढ़ते हैं? स्थान के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ऑन का प्रयोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते जाइए, जो जो मैं बोलता हूं उसको बस आप लोग को देखते जाना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑन का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? एक वस्तु का दूसरे के ऊपर होना। एक वस्तु का दूसरे के ऊपर होना। जब एक वस्तु, कोई एक आर्टिकल, कोई भी चीज हो सकता है, जब दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने ये स्केच पेन रख दिया, ठीक है, मार्कर रख दिया, तो ये यहां पर क्या है? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, तो यहां पर क्या है? ये किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे टेबल के ऊपर हम लोगों ने कोई चीज रख दिया, ठीक है, स्टूल के ऊपर कोई चीज हम लोगों ने रख दिया, छत के ऊपर कोई चीज हम लोगों ने रख दिया, अलमारी के ऊपर कोई चीज हम लोगों ने रख दिया। ये सब जगहों पे क्या है? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी जा रही है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए मन में। एक कोई वस्तु है, उसके ऊपर दूसरी वस्तु है, बेड के ऊपर कोई चीज हम लोगों ने रख दिया है, तो वहां पे क्या है? ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए सेंटेंस देख लीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब
टेबल के ऊपर है या किताब टेबल पर है, ठीक है, दोनों हिंदी हो सकती है। किताब टेबल पर है या किताब टेबल के ऊपर है। माई सॉक्स is on the chair. On the bed. बेड के ऊपर रख दिया है, ठीक है। माई सॉक्स इज ऑन द बेड। क्लियर। ऐसे ही कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज रखी जाती है तो वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। एक यहां पे आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने चेयर नहीं लिखा। एक्चुअली क्या है, चेयर के रूप में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है चेयर को लेकर। चेयर अगर हैंड वाली चेयर है, अगर वो हैंड वाली चेयर है तो वहां पे ऑन का प्रयोग नहीं करके हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो विदाउट हैंड वाली चेयर है जिसमें हाथ रखने का कोई जगह ना हो तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है, मैं खुद ही नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यह बात ध्यान में रखना है। तो यहां पे एक चीज नोट कर लो आप लोग, मैं इसे हटा रहा हूं। कि यहां पे नोट कर लो आप लोग, हाथ वाली चेयर के लिए, हाथ वाली चेयर के लिए ऑन की जगह इन का प्रयोग होता है। ऑन की जगह इन का प्रयोग होता है अगर हाथ वाली चेयर है तो। अदरवाइज हाथ वाली चेयर नहीं है तो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है, बोलते समय ये तो पता नहीं होता है कि हाथ वाली चेयर है कि विदाउट हाथ वाली चेयर है, तो आप ऑन का प्रयोग करो चाहे इन का प्रयोग करो, बिल्कुल सही है, कोई उसमें गलती नहीं है। दूसरी चीज, बस एक चीज ये है, और दूसरी चीज क्या है कि कोई भी चीज एक दूसरे चीज के ऊपर होती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होती है तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन देख लिया आप लोगों ने, अब देखते हैं हम लोग एट। ऑन देख लिया आप लोगों ने, अब देखते हैं हम लोग एट। बड़े स्थान के छोटे, बड़े स्थान के छोटे भाग पर, छोटे भाग पर, बड़े स्थान के छोटे भाग पर होने के लिए तथा किसी वस्तु के समीप होने के लिए, इसमें दो बातें हैं, यहां पे दो बातें हैं। यहां हम लोगों ने तथा का यूज किया है, यानी दो बातें हैं। एक कि कोई बड़ा स्थान है, कोई बड़ा स्थान है, वहां पे छोटे से भाग पे, बड़े स्थान के छोटे से भाग पे कोई चीज है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज कि किसी वस्तु के समीप,
किसी भी चीज के समीप आप अगर खड़े हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दो बातें दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि कोई बड़ा स्थान है, वहां पे छोटा सा कोई उसका एरिया होगा, वहां अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसके समीप रहने के लिए उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? दो बातें। चलिए एग्जांपल देखिए आप लोग। ही वॉज एट द एयरपोर्ट। ही वॉज एट द एयरपोर्ट। एट क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि एयरपोर्ट जो है एक बड़ा एरिया है। एयरपोर्ट क्या है, एक बड़ा एरिया है। एयरपोर्ट के बड़े से एरिया के किसी छोटे से भाग के ऊपर वो था। ठीक है, किसी छोटे से, मतलब एयरपोर्ट बहुत बड़ा एरिया, वहां पे कोई व्यक्ति होगा, कितना जगह लेगा, बहुत छोटा सा जगह लेगा। तो छोटे से भाग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, ही वॉज एट द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पर था। ही वॉज एट द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पे था। ठीक है, बिल्कुल एट का ही प्रयोग करते हैं, ऐसे सेंटेंस में एट का ही प्रयोग करते हैं, किसी और चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए, माई ब्रदर वॉज sitting at the platform. Sitting at the platform. मेरा भाई प्लेटफॉर्म पे बैठा था। ठीक है, मेरा भाई प्लेटफॉर्म पे बैठ रहा था। ठीक है, वॉज सिटिंग मैंने लिखा है तो बैठ रहा था या बैठा हुआ था, दोनों प्रयोग हो सकता है यहां पे। ठीक है, हिंदी दोनों हो सकती है। थोड़ा सा हिंदी में यहां पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसे आप लोग भूल जाइए, बस इस पे फोकस करिए आप लोग, प्रीपोजिशन पे। माई ब्रदर वॉज सिटिंग एट द प्लेटफॉर्म, मेरा भाई प्लेटफॉर्म पर बैठा था। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बड़ा एरिया है, प्लेटफॉर्म बड़ा एरिया है, तो बड़े एरिया के छोटे से भाग पे बैठा होगा, छोटे से भाग पे बैठा होगा वो, तो इसलिए यहां पे क्या है, एट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? कि बड़े एरिया के छोटे से भाग पे के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे देखिए इस पे। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, किसी वस्तु के समीप खड़े होने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, मतलब एक वस्तु के समीप दूसरी चीज खड़ी है या बैठी है, जो भी है वहां पे है। तो यहां पे देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे, आई एम एट द व्हाइट बोर्ड। मैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं व्हाइट बोर्ड के समीप हूं। आई एम एट द व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड के समीप हूं, व्हाइट बोर्ड के पास में हूं। मतलब इससे जाहिर होता है इस सेंटेंस के कि व्हाइट बोर्ड के पास में मैं हूं। ठीक है, और सेंटेंस देखिए, ही वॉज वेटिंग एट द डोर। वह डोर के पास इंतजार कर रहा है, वह डोर के पास, दरवाजे के पास इंतजार कर रहा है, कर रहा था। ही वॉज वेटिंग एट द डोर, वह दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था। यानी देखिए यहां पे एट हमने इसलिए प्रयोग किया है कि दरवाजे के पास, दरवाजे के पास।
तो दो चीजें हैं ऐट के बारे में यहां पे कि एक कि बड़े स्थान के छोटे भाग के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, दूसरा किसी वस्तु के समीप होने के लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के समीप होने के लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। और हिज मदर was taking rest. His mother was taking rest at the tree. At the tree. इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी मां पेड़ के पास रेस्ट कर रही थी। उसकी मां पेड़ के पास रेस्ट कर रही थी। तो एट का प्रयोग, तो इससे क्या जाहिर होता है कि पेड़ के पास, ठीक है। एट का प्रयोग इसका मतलब क्या होता है, डोर के पास। एट का प्रयोग मतलब ब्लैक बोर्ड के पास। क्लियर? तो चलिए, क्लियर हो गया हम लोग का ऑन और एट। ऑन और एट आप लोगों ने देख लिया। क्लियर? चलिए अगले ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, एक एक करके आप धीरे धीरे देख लेंगे मेरे साथ। धीरे धीरे आप लोगों का बेस तैयार होने लगेगा प्रीपोजिशन का, और बेस जब तैयार हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग तो खड़ी हो ही जाएगी। तो बेस आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं, बेसिक बिल्कुल देख रहे हैं। अब बिल्कुल मैं उसी लेवल से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एडवांस कुछ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और एक से डिक्टेट करने लगूं, अब फटाफट एक से एक इधर से उधर कट मार के लिखने लगूं चीजें, और आप सोचो कि ये क्या हो गया, कंफ्यूजन से पूरा भरा हुआ। जैसा कि अक्सर आप लोग जाते हैं किसी कोचिंग में तो ऐसा होता है कि बहुत मतलब वो टीचर कोशिश करता है अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की। उसे इंटेलिजेंट दिखाने की क्या जरूरत है, उसे तो इंटेलिजेंट बनाना है ना सामने वाले को, खुद को थोड़ी दिखाना है। तो मेरा भी यही काम है, मैं खुद को यहां इंटेलिजेंट नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इंटेलिजेंट बनो। और उसके लिए बिल्कुल मैं बच्चों की तरह ट्रीट करता हूं आप लोग को, बिल्कुल बच्चों की तरह। बेसिक लेवल हमारा जैसे कंप्लीट होगा, थोड़ा सा आप लोग बड़े हो जाओगे, तो बड़े हो जाओगे तो बड़ों की तरह थोड़ा सा बड़े जब हो जाओगे तो वैसा ट्रीट करेंगे। और जब बेसिक के बाद मीडियम कंप्लीट होने के बाद एडवांस में अब एंट्री करोगे तो आप बड़े हो जाओगे, तो बड़ों की तरह पढ़ाएंगे फिर। क्लियर? चलिए अगला ग्रुप क्या है हमारा, इन, ऑन, टू। अगला ग्रुप क्या है हमारा, इन, ऑन एंड टू। किसके संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में। इन, ऑन और टू, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इन, ऑन एंड टू। आप लोग देखिए, एक ये बाउंड्री है, ध्यान से देखिए आप लोग, एक ये बाउंड्री है। बाउंड्री है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, बाउंड्री को ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं कि ऐसे बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे एक खेत है, एक एरिया है, कुछ भी कह लो, एक सीमा है, ठीक है, एक बाउंड्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा सर ये प्रीपोजिशन में ये बाउंड्री क्या बनाने लगे, थोड़ा सा देखो, 2 मिनट वेट कर लो आप लोग। ये बाउंड्री है, तो जब कोई वस्तु बाउंड्री के अंदर है, जब कोई वस्तु बाउंड्री के अंदर है तो वहां पे हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। यानी ये तो हमारी बाउंड्री हो गई, यहां से यहां तक तो ये बाउंड्री हो गई,
तो ये बाउंड्री के अंदर हुआ, तो बाउंड्री के अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं इन। यानी कोई वस्तु अगर बाउंड्री के अंदर है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब कोई वस्तु बाउंड्री के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है, बाउंड्री भी तो थोड़ी सी होती है, तो बाउंड्री के ऊपर है तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ऑन। ऑन का प्रयोग करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक से दिखेगा आप लोगों को। वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं ऑन। क्लियर? जब कोई वस्तु बाउंड्री के बाहर है तो वहां के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टू। कितना आसान है। बाउंड्री के अंदर है तो इन, बाउंड्री के ऊपर है तो ऑन, और बाउंड्री के बाहर है तो टू। कितना आसान है, आप बताओ, लिख लो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई वस्तु जब बाउंड्री के अंदर होती है तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। अगर वो बाउंड्री के ऊपर होती है तो बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री पर होती है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, और बाउंड्री के बाहर होती है तो टू का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है। क्लियर? अब एग्जांपल दो चार देख लो आप लोग, बहुत ही आसान है। क्लियर हो गया एकदम? अब देखो, he is playing in the garden। इसका मतलब क्या है, वो गार्डन के अंदर, जो बाउंड्री है ना गार्डन की, उसके अंदर खेल रहा है। he is playing in the garden। ओ क्या मतलब हुआ, जो आपका गार्डन है उसके अंदर खेल रहा है, यानी बाउंड्री के अंदर है वो। ठीक है, he is playing in the garden। क्लियर? और एक एग्जांपल ले लो कि कंकड़ खेरा is in मेरठ। कंकड़ खेड़ा is इन मेरठ। तो यहां पे क्या बात हो रही है कि बाउंड्री के अंदर है, कंकड़ खेड़ा जो है मेरठ की जो बाउंड्री है उसके अंदर है, मेरठ की बाउंड्री के बाहर नहीं है, ना ही मेरठ की बाउंड्री के ऊपर है। तो कंकड़ खेड़ा बाउंड्री के, जो मेरठ की बाउंड्री है उसके अंदर है। सचमुच कंकड़ खेड़ा मेरठ की बाउंड्री के अंदर है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूं। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसलिए तो इसके फैक्ट में नहीं जाना है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बाउंड्री के अंदर कोई भी वस्तु होती है तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहां बाउंड्री की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं एट बताया था वो अलग अलग ही, उसका क्या था, अलग संदर्भ में बात हो रही थी। वहां पे बाउंड्री की बात नहीं हो रही थी, यहां पे बाउंड्री की बात हो रही है। तो बाउंड्री वाले चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट करना है, जहां ऐसा बात आए इसका मतलब वो बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, अब बाउंड्री के ही इज वेटिंग एट द he is waiting on the boundary। ठीक है, he is waiting on the boundary। यानी देखो, बाउंड्री थोड़ा सा होता है ना, जगह होता है ना, तो बाउंड्री पर इंतजार कर रहा है वो। ठीक है, बाउंड्री पर इंतजार कर रहा है, या ही इज फील्डिंग ऑन द बाउंड्री। ठीक है, वह बाउंड्री के पास, बाउंड्री के ऊपर वो क्या कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है। या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है द गंगा इज फ्लोइंग ऑन द
द गंगा इज फ्लोइंग ऑन बलिया। गंगा जो है बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पे क्या करती है, फ्लो करती है, उसके बाद बिहार आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे गंगा के लिए क्या मैंने यूज किया, ऑन किया यहां पर कि बाउंड्री पर, है ना, गंगा बलिया के बाउंड्री पर, यानी यहां से ये क्लियर होगा कि बलिया की बाउंड्री पर, यानी गंगा बलिया के बाउंड्री पर फ्लो करती है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब चलो आगे देखो अगला एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द एवरेस्ट इज situated to the north of India। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया के नॉर्थ के बाहर, नॉर्थ की जो बाउंड्री है ना उसके बाहर क्या है, एवरेस्ट। एवरेस्ट हम लोग का कहां पे है, इंडिया के नॉर्थ की बाउंड्री के बाहर है, इसलिए यहां पे हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, टू का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, सिंपल सा है कि बाउंड्री के अंदर कोई चीज है तो उसके लिए आप लोग इन का प्रयोग करोगे, बाउंड्री पर है कोई चीज तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करोगे, और बाउंड्री के अगर बाहर है कोई चीज तो उसके लिए टू का प्रयोग करोगे। ये सेंस आता है। क्लियर, चलो आगे देखो। ये सिर्फ बाउंड्री के संदर्भ में, ये सिर्फ बाउंड्री के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे लिख लो आप लोग, बाउंड्री आप लोग लिख लो यहां पे। ठीक है, चलो तीसरा हो गया हम लोग का। अब चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा देखते हैं, इन एंड इनटू। इन और इनटू, इन और इनटू। क्लियर, देखो इन और इनटू को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग थोड़ा सा दूर करते हैं। बिल्कुल इन और इनटू को क्लियर करते हैं आज। ये कोई स्थान रहा, ये कोई स्थान रहा, यहां पे कोई वस्तु है, इसके अंदर कोई वस्तु है, तो वहां पे इन का प्रयोग करते हैं हम लोग, इन का प्रयोग करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ना बाउंड्री के अंदर, वही वाली बात यहां भी है, तो वहां पे हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। ये वस्तु हो सकता है कि स्थिर हो सकता है स्थिर हो, या हो सकता है वस्तु जो है आपकी घूम रही हो, दौड़ रही हो इधर से उधर। ठीक है, यानी गतिमान हो, यानी अंदर स्थिर और गतिमान, अंदर बाउंड्री के अंदर स्थिर और गतिमान कोई चीज है तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु अगर बाहर से अंदर आती हो, बाहर से अंदर आ रही हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग करते हैं। कितना आसान है, सिंपल सा, कितना आसान है आप बताओ कि अंदर कोई वस्तु घूम रही हो या चुपचाप स्थिर हो, ठीक है, उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाहर से कोई वस्तु एंट्री कर रही हो इसमें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। कितना आसान है। चलो देखो आप लोग एग्जांपल देखो और क्लियर कर लो इसे।
ही इज रनिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में दौड़ रहा है। अंदर बाउंड्री वाली बात क्लियर है? ही इज रनिंग इन द गार्डन। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में है, ठीक है, टेबल आंगन में है। तो ये इन की बात हो रही है। तो यहां पर क्या है? गतिमान है, यहां पर क्या है? स्थिर है, लेकिन दोनों के लिए हम लोग इन का प्रयोग कर रहे हैं। बाउंड्री के अंदर स्थिर या गतिमान, मैंने बताया ना अभी। अब देखो इनटू का प्रयोग, माई यंगर ब्रदर jumped into the river, नदी में जंप किया। मेरे छोटे भाई ने नदी में क्या किया? कूदा, नदी में कूदा। तो वो क्या है? उधर क्या है? ऊपर से नीचे अंदर कूद रहा है ना। तो मैंने बोला ना कि जब गतिमान ऐसे कोई चीज अंदर एंट्री करती है तो वहां पे क्या हुआ है? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इनटू का प्रयोग, सॉरी इन का प्रयोग कर दिया है, जंप्ड इनटू द रिवर। क्लियर है कि माई यंगर ब्रदर जंप्ड इनटू द रिवर। तो यानी बाहर से अंदर एंट्री कर रहा है कि नहीं? नदी के बाउंड्री में तो नहीं था ना, नदी का एक बाउंड्री होता है ना, नहीं था, तो बाहर से एंट्री कर रहा है ना, इसलिए इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। ही entered forcefully into my home, into my home यानी बाहर से उसने एंट्री की, फोर्सफुली एंट्री की, ठीक है। he entered forcefully into my home, क्लियर है। into my house होता है एक्चुअली। अब ये सब बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी। क्या है कि एक टॉपिक में बताता हूं जब, तो उसी पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा, कि मैं वो चीज कोशिश करता हूं क्लियर करने की। बाकी चीज है जब टॉपिक आएगा उसका तो वो चीज भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर भी कोशिश हम करते हैं कि सेंटेंस गलत ना हो, एटलीस्ट ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ना हो। और दूसरी बात, बड़े बड़े सेंटेंस तो बनाते नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस होता है सेंटेंस के ऊपर नहीं। सेंटेंस तो वो तो मैंने आप लोगों को दे रखा है पावर, कि जितना बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना है आप बनाओ। अब मैं बड़ा बड़ा खूब बड़े बड़े सेंटेंस बनाने लगूँ, यहाँ पर पता चलेगा कि एक ही सेंटेंस में पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, पूरा व्हाइट बोर्ड एक ही सेंटेंस में आ जाएगा। फिर कैसे बनेगा? फिर नियम तो हम बता ही नहीं सकते। हम तो आप एक्चुअली आपको नियम जो है ना, जो प्रीपोजिशन है एक्चुअली जो आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर मास्टरी करवाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। सेंटेंस वाली बात तो आप लोग धीरे धीरे सीख ही लोगे। तो क्लियर है यहां पे बात कि इन और इनटू, आप लोगों ने देखा कि फोर्सफुली बाहर से अंदर आने की अवस्था जब होती है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी जंप किया, उसने एंट्री की, इन सब चीजों में क्या होता है? इनटू का प्रयोग होता है। और इन का प्रयोग बाउंड्री के अंदर, चाहे वो स्थिर है चाहे वो दौड़ रहा है, गतिमान है, तो वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। आज क्लास इतना ही, आगे की क्लास जारी रहेगी। आने वाली क्लासेस में ऐसे ही आप लोग मेरे साथ प्रीपोजिशन देखते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग जितना जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और उसके थ्रू मुझे एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके थ्रू मुझे एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी मुझे मजबूर कर देती है क्लास बनाने के लिए। तो क्लासेस तो बहुत जल्दी जल्दी अब मैं दूंगा, तो आप लोग भी लेजीनेस बिल्कुल निकाल के फेंक डालो, और जैसे मैं क्लास दे रहा हूं फटाफट उसे क्लियर करते जाओ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।